सर 2007 में मैंने सबसे पहले ICICI लोम्बार्ड से हेल्थ पॉलिसी, मेरी पॉलिसी स्टार्ट हुई थी 2007 से। बड़ा बैड एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस बैड में ये था कि उन्होंने एकदम से रिसेंटली अपना प्लान बदल दिया और मुझे कंपेल किया कि मैं उनके नए प्लान में चला जाऊँ। मेरी इस बात को लेकर उनसे बहुत बहसबाजी हुई और मैंने उनसे बहसबाजी करने के बाद मेरे प्लान को कोट करवाया मैंने अपोलो मेडिक में। अपोलो मेडिक में मेरा प्लान कंटिन्यू चलता रहा। चंद्र प्रकाश जी ने जब मैक्स ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने मैक्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा मैं मेरा प्लान भी मैक्स ग्रुप में ही लूँ। इन्हों के जो प्लान्स थे मुझे अच्छे लगे, मैंने डीप स्टडी की थी। उसके बाद मुझे ये लगा, मैंने, मेरे ब्रदर ने, मेरी बेटी, हम लोगों ने इंडिविजुअली इस प्लानों को लिया था। जब मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ, हमने ESCC में उसका इलाज करवाया था। इसमें छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई क्लेम आता है तो आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। मैंने ये बात विशेष ध्यान दी कि मैंने मेरे एडवाइज़र को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया कि भाई ये मेरा क्लेम है, ऐसे हम ESCC में आए हुए हैं, यहाँ हम भर्ती हो रहे हैं, आगे का प्रोसेस जो भी उधर से मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको देता रहूँगा। अपोलो मेडिक की तरफ से या ये कह लीजिए मैक्स बूपा की तरफ से या समथिंग किसी भी तरफ से एक पर्सन आए, उन्होंने पूरा हमारा चेकअप वगैरह देखा कि भाई हमने जो क्लेम किया है वो बिल्कुल रियल क्लेम था। मैंने उसकी भी इंफॉर्मेशन इन लोगों को प्रोवाइड करवाई। मैं कहा भाई कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन में आया हुआ है, आप देख लीजिए, जो हमारा क्लेम है वो ये बिल्कुल प्लेन क्लेम है, कोई इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इन लोगों ने कहा कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो सच है वो बताइए, क्लेम पास होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। मेरा भतीजे का क्लेम पास हुआ, कैशलेस क्लेम था, बिल्कुल क्लियर हुआ। उसके बाद 3 महीने तक उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी हमें लेके जाना पड़ा, उसके भी हमें बिल हमने सबमिट करे। प्रॉपर CP ने मुझे ये बताया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रिवर्समेंट के समय ये क्लेम्स के लिए आपको ये बिल रखने हैं, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग बैठे हैं। और मेरे सारे रिवर्समेंट 3 महीने के भी पूरे हुए। उसके बाद अक्टूबर 2021 में मेरी मिसेज को कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं उनको फिर लेके गया, ESCC में भर्ती कराया। इन्फॉर्मेशन CP को सेम टाइम पे प्रोवाइड करवा दी कि मैं भर्ती करवा रहा हूँ। इन्होंने कहा भर्ती करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आए मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मेरा वहाँ 10 दिन इलाज चला। 10 दिन के बाद मेरा क्लेम सेटल हो गया, हम लोग यहाँ आ गए। बड़ी एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि कस्टमर फेवरेबल, कस्टमर की फेवर लिया गया। CP मेरे पास आए करीबन 6 महीने बाद और मुझे आके कहने लगे कि सर कैसा रहा क्लेम का सेटलमेंट। मैंने कहा बढ़िया रहा यार, पैसे आ गए। उन्होंने कहा सर आपको डेली कैश रिवर्स हुआ। मैंने कहा यार ये क्या था? कहते कि मैंने आपको एक राइडर दिया था जिसमें आपको डेली कैश का भी बेनिफिट मिलना चाहिए था। मैंने कहा यार मेरे को तो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि हेल्थ क्लेम ऐसा चीज़ होती है कि जो अपने ले लेते हैं बरसों तक चलता रहता है, अपने को इसके बारे में कुछ कभी दिमाग से उतर जाता है। उन्होंने कहा नहीं सर आपको डेली का 2000 रुपये का आपको क्लेम बनता है, आप उसको सबमिट करें, आपको पैसा मिलेगा। मैंने खुद ऑनलाइन उस क्लेम को सबमिट किया और मेरे पास पैसा आया। ये मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। क्लेम सेटल्स में बहुत अच्छी कंपनी है। जिस तरह का मेरे साथ ICICI का था एक्सपीरियंस, मैं बड़ा ये सोच रहा था कि भाई उस तरह का कोई ऐसा वाक्य ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल आपको क्लेम लेते हुए लेकिन डॉक्यूमेंट सारे रखने पड़ेंगे, अपने एडवाइज़र से संपर्क रखिए। और अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके बाद कभी भी कोई क्लेम मैक्स बूपा की तरफ से तो रुकेगा, और ये नीवा बूपा की तरफ से रुकेगा नहीं। और मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आपको हेल्थ पॉलिसी लेनी है तो नीवा बूपा की लीजिए। क्योंकि जब मेरी मिसेज भर्ती थी तो स्टार हेल्थ की पॉलिसी के अंदर हमने वहाँ पर लोगों को भटकते हुए देखा और उनको भी हम लोगों ने एडवाइस की है कि भाई आप लोगों ने क्यों करा। और ऐसे मेरे पास कस्टमर लिस्ट है जिन्होंने स्टार हेल्थ से नीवा बूपा में कोर्ट करवाई है, मेरे कहने पे करवाई है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। और आप खुद देखिए, अगर कभी ऐसा होता है तो आपको कभी भी क्लेम के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका जेन्युइन क्लेम है और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। एक्चुअल में जब मैंने इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई थी उसके अंदर मैंने क्लेम सेटलमेंट के लिए देखा तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। पहला तो डिस्चार्ज समरी मांगी गई थी, इसके बाद एक पैन कार्ड मांगा गया था और एक चेक वगैरह मांगे गए थे। और डिस्चार्ज समरी सिर्फ ये शो करने के लिए थी कि भाई हम कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो मैंने वो सारे पेपर कर दिए थे। करने के बाद मैंने
सीपी को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई मैंने ये ऑनलाइन कर दिया है, मैंने आपको अब बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, और मैसेज उसके बाद मेरे पास आया कि भाई आपने जो क्लेम सबमिट किया है उसके लिए एक वेरिफिकेशन रीज़न दीजिए, वैलिड रीज़न, कि भाई ये क्लेम आपने लेट क्यों सबमिट किया, क्योंकि इनका कोई प्लानिंग में होता है कि किस दिन के अंदर क्लेम सबमिट करना जरूरी होता है। तो मैंने उसके अंदर बड़ा क्लियर उनको एक एप्लीकेशन लिख के दी, जिसके अंदर मैंने बताया कि भाई मैंने राइडर ले रखा था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा राइडर मैंने परचेज ले रखा है, लेकिन आपके एडवाइज़र ने मुझे बताया कि उन्होंने ये राइडर भी मुझे दिया हुआ है और ये क्लेम के लिए आप एलिजिबल हैं, तो मैंने इसलिए अब क्लेम आपके सामने सबमिट कर रहा हूँ। तो मैं आई होप कि आप मेरे लिए इस मेरे क्लेम को क्लियर करेंगे। तो उसके बाद मेरे पास 5-6 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि मेरा क्लेम क्लियर हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो कंपनी अगर इतने टाइम पीरियड्स के बाद भी कस्टमर की फेवर लेती है, दैट्स ए पॉजिटिव थिंग। मैं ये और क्या बोलूँ।